कहानी की शुरुआत होती है साल 3084 में, जहां चाइना में कई सालों से लंबा युद्ध चल रहा था जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वहां की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही थी, इसीलिए वहां के राजा कागेमित्सु दायक ने राक्षसों से मदद मांगने का फैसला किया। फिर वो एक खुफिया कमरे में पहुंचा जहां 48 राक्षसों की मूर्तियां रखी गई थीं। दागो ने वहां के पंडित को बाहर जाने को कहा क्योंकि वह अकेले में राक्षसों से बात करना चाहता था। दागो ने राक्षसों से कहा कि उसके पिता और सारे भाई इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उनका सारा वंश ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए दागो ने अपने दुश्मन काना यामा का विनाश करने के लिए राक्षसों से मदद मांगी और उनसे पूछा कि उन्हें बदले में क्या चाहिए। तभी अचानक वहां एक चूहा आ गया तो दागो ने उसे अपनी तलवार के वार से मार डाला। पर फिर चूहे की आत्मा ने कहा कि उसकी मदद करने के बदले राक्षसों को उसके होने वाले बच्चे का शरीर चाहिए। आखिरकार दागो ने उनकी शर्त मान ली और कहा कि उसके दुश्मनों को खत्म करने के बदले सभी 48 राक्षस उसके होने वाले बच्चे के शरीर का एक एक अंग रख सकते हैं। इतना कहते ही स्वर्ग से जोरदार बिजली उसके माथे पर आ गिरी, जिससे वहां एक क्रॉस का निशान बन गया। उसी समय पंडित वापस आ गया और उसे पता चला कि दागो ने राक्षसों के साथ अपने बेटे के शरीर का सौदा किया है, मगर दाएगो इस सच को बाहर आने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने पंडित को जान से मार डाला। इस घटना के 20 साल बाद हम एक जवान लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक अनाथ लड़की भी थी जो लड़का होने का नाटक करके अपना गुजारा कर रही थी। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसे छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करना पड़ता। उधर वह जवान लड़का नकाब पहनकर अपने शिकार को ढूंढता हुआ एक बार में घुस गया। डांस के दौरान स्टेज पर एक मुखौटे वाली औरत आई तो वो लड़का स्टेज की ओर बढ़ा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह सबको धूल चटाकर आगे बढ़ गया। फिर एक तलवारबाज ने उस पर हमला किया, पर उस लड़के ने अपनी बाजू से उसकी तलवार रोक दी, मगर तलवार के वार से उसकी बाजू कट गई और उसकी जगह लगा हुआ एक ब्लेड सामने आया। फिर उस लड़के ने तलवारबाज को बुरी तरह पीट दिया और अपनी बाजू में लगे ब्लेड से उस औरत का मुखौटा काट डाला। तब उसका असली चेहरा सबके सामने आया, जिसे देखते ही वह समझ गए कि ये एक राक्षसनी है जो एक इंसान का भेष बनाकर रह रही थी। तभी अचानक वह राक्षसनी एक वैश्य कीड़े के रूप में आ गई और लड़के के ऊपर हमला कर दिया। उसने अपने पंजों से लड़के की जान लेने की कोशिश की, पर जख्मी होने के बावजूद भी अचानक लड़के का शरीर एकदम पहले जैसा हो गया। उधर वह अनाथ लड़की बाहर से गुजर रही थी तो उसने कई लोगों को बार से भागते हुए देखा। कुछ देर बाद वह खुद भी बार में घुस गई क्योंकि बाहर कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। लड़कों की गलती भी नहीं थी, इस लड़की ने ही उनके पैसे चुराए थे। खैर, अंदर आते ही उसने देखा कि उस लड़के ने अपनी बाजू में लगे ब्लेड से राक्षसी केकड़े का स्तर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने अपनी टूटी हुई बाजू उखाड़कर वापस जोड़ी और इधर केकड़े के पूरे शरीर के चीथर उड़ गए। लेकिन जल्द ही एक लड़का उस लड़की का पीछा करते हुए बार में पहुंचा और उससे अपने पैसे वापस मांगने लगा। पर तभी उन दोनों की नज़र उस योद्धा लड़के पर पड़ी जिसकी बाईं बाजू अपने आप पैदा हो रही थी। फिर जैसे ही वह चलने लगा तो अचानक से जमीन पर गिर गया। अब उसका नकली पैर टूट कर गिर गया और उसकी जगह नया असली पैर आ गया। इसके बाद वो नकली पैर वहीं धूल में मिल गया। यह देखते ही वह लड़का और लड़की काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर फिर वह योद्धा लड़का उनकी ओर बढ़ा और अचानक उसने अपनी आंख की पुतली बाहर निकालकर पूछा कि वह कैसा दिखाई दे रहा है। यह देखकर वह लड़का लड़की इतने ज़्यादा डर गए कि तुरंत वहां से भाग निकले, मगर रास्ते में उस चोर लड़की ने लड़के पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गई। इसके बाद वह एक बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उससे इस योद्धा लड़के के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा कि 20 साल पहले एक जादूगर अपने जादू को और बेहतर करने के लिए एक नदी किनारे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसकी नज़र नदी में बहते हुए एक लकड़ी के बर्तन पर पड़ी। जैसे ही उसने बर्तन बाहर निकाला तो उसे एक ऐसे बच्चे का शरीर मिला जिसके हाथ पैर आंख नाक कान जैसे कई ज़्यादातर अंग गायब थे, मगर फिर भी ना जाने कैसे इस बच्चे की सांसें चल रही थीं। तब वह आदमी उसे अपने घर ले आया और उसे जिंदा रखने का फैसला किया। फिर उसने खुद इस बच्चे को नया शरीर देने का सोचा। फिर वो जादूगर एक गांव में पहुंचा जो युद्ध के कारण तबाह हो चुका था और वहां से मरे हुए लोगों का शरीर इकट्ठा करके लाया। घर आकर उसने लाशें पिघला और उसमें अपनी खुफिया जड़ी बूटियां मिला दी, जिसके बाद एक ऐसा जादुई पानी तैयार हुआ जो इस बच्चे को जीवन दान दे सकता था। इसके बाद उसने एक पानी में बिजली मिलाकर एक दिल बनाया। फिर उसने एक एक करके सभी अंग बनाए और बच्चे के शरीर से जोड़ दिए। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी जो कहानी सुना रहा था उस जादूगर के घर गया। उसने जादूगर को एक तलवार दी और कहा
कि यह तलवार भविष्य में इस बच्चे के काम आएगी, क्योंकि उसमें राक्षसों को खत्म करने की शक्ति है। फिर बूढ़े आदमी के जाने के बाद जादूगर ने बच्चे को बिजली का झटका दिया, जिसके बाद बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तब जादूगर ने उसकी बाजू में ब्लेड सो दिया। बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जादूगर ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। इस बच्चे की दिमागी शक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो अंधा और बहरा होने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त योद्धा बना। इसी तरह कुछ साल बीत गए और एक दिन जादूगर बीमारी की वजह से चल बसा, मगर मरने से पहले उसने लड़के को पूरे शहर में आग लगाने को कहा, क्योंकि अगर उसके जादुई तरीके दागों के हाथ लग गए तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। चारों ओर भयंकर युद्ध होगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आखिरकार जादूगर की मौत के बाद उस लड़के ने घर के अंदर आग लगा दी, मगर सब कुछ भस्म होने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने बताया कि 48 राक्षसों ने उसके शरीर के अंग चुरा लिए थे। उन्हें वापस पाने के लिए उसे जादूगर के दिए ब्लेड से सभी 48 राक्षसों को मारना होगा। उस आवाज ने कहा है कि अगर वह खुद राक्षसों को ढूंढने निकलेगा तो वह एक के बाद एक उसके सामने आते रहेंगे। इस योद्धा लड़के की पूरी कहानी सुनने के बाद उस अनाथ लड़की ने राक्षसों का खात्मा करने के इस मिशन पर उसका साथ देने का फैसला किया। उसने लड़के से उसका नाम पूछा, मगर योद्धा ने कहा कि अगर वो उसका नाम जानना चाहती है तो पहले अपना नाम बताना होगा। जिस पर लड़की ने मासूमियत के साथ कहा कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। इस पर योद्धा ने जवाब दिया कि नाम तो मेरा भी नहीं है, मगर सभी लोग मुझे हाया की मारू के नाम से जानते हैं। जिसके बाद लड़की ने कहा कि ऐसे तो तुम मुझे डोरोरो बुला सकते हो। खैर, अब हाया की मार ने डोरोरो को अपने साथ आने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी ढीठ थी, इसलिए हाया की मार को उसकी जिद के सामने हार माननी पड़ी। इसके बाद जब वो एक नदी किनारे आराम कर रहे थे तो एक बड़ा सा राक्षसी बच्चा उनके सामने आ गया। तब हाया की मरु उसके पीछे एक तबाह हो चुके मंदिर तक पहुंचा। फिर आया कि मरु ने बताया कि इस मंदिर में बहुत सारे बच्चे मरे हैं, जिसके बाद उन सब की आत्माओं ने मिलकर इस राक्षसी बच्चे को जन्म दिया। खैर, फिर डोरोरो कुछ घंटों बाद सोकर उठी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। हाय की मार ने बाहर जाकर देखा कि एक पति पत्नी यहाँ मरे बच्चों की आत्माओं के लिए चढ़ावा लाए थे, पर सच तो यह था कि कुछ साल पहले वह युद्ध के डर से अपने बच्चों को इस मंदिर में छोड़कर भाग गए थे। उनकी ये हरकत जानकर डोरोरो को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगी कि तुम लोग माफी के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद उसने गुस्से में उनका चढ़ावा उठाकर वापस फेंक दिया। फिर वह गुस्से में जंगल की ओर चली गई तो हाकी मारू भी उसके पीछे गया। जल्द ही वहां का मालिक अपने घोड़े पर बैठकर उनके सामने आया। उसने दोनों को अपने घर चलकर आराम करने का न्योता दिया और कहा कि वह उनकी यात्राओं की कहानियां सुनना चाहता है। अब वो दोनों उस आदमी के घर पहुंचे जहां उसकी पत्नी और 7 बेटियां बिल्कुल चाइनीज डॉल्स की तरह सजी हुई थीं। खैर, खाना खाकर वो दोनों सोने चले गए। वहीं दूसरी ओर वो 7 बहनें मिलकर ये फैसला कर रही थीं कि वो कौन से मेहमान को पहले खाएंगे। इसके बाद वह 7 अजीबोगरीब कीड़ों में बदल गई और डोरोरो को चारों ओर से घेर लिया, मगर हाया की मारू पहले से उनके हमले के लिए तैयार था। जब डोरोरो की आंख खुली तो उसने देखा कि हाय की मारू ने 7 राक्षसी कीड़ों का सफाया कर दिया था। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के बच्चों की आत्मा वाला बच्चा उन्हें यहां से भागने का रास्ता दिखा रहा था। अब वो दोनों एक खुफिया कमरे में पहुंचे जहां उन्हें ढेर सारी इंसानी हड्डियां मिली और वह समझ गए कि ये उन्हीं बच्चों की हड्डियां हैं। तभी हाया की मार को वैसे ही कीड़ों जैसे सैनिक आते हुए दिखे। अब वह आगे बढ़े तो उन्हें एक सीढ़ी मिली जिसे चढ़कर वह वापस ऊपर आ गए। तब हाया की मरु को शक हो गया कि उस आदमी की पत्नी जरूर एक राक्षसी है जो पंडित का भेष बनाकर उन बच्चों को अपने पास ले आई जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर उसने उन बच्चों को मारकर उनके मांस से अपने बच्चों का पेट भरा। इधर जब उस राक्षसी औरत को पता चला कि हाया की मार ने उसकी 7 बेटियों को मार दिया है तो उसने अपने पति को उन दोनों को मारने को कहा। पर तभी हाया की मारून उनके कमरे में आ गया और उसने इस आदमी को अपनी राक्षसी पत्नी से दूर जाने को कहा, क्योंकि आखिर में वह उसे वश में करके उसकी आत्मा को भी अपना गुलाम बना लेगी। वहीं दूसरी ओर डोरोरो तुरंत पास के गांव में पहुंची और उसने गांव वालों को उस पंडित का असली चेहरा दिखाया जिसके पास वह अपने बच्चों को छोड़कर आए थे। आखिरकार सभी गांव वाले अपने हथियार लेकर डोरोरो के साथ उस राक्षसी को खत्म करने निकल पड़े। उधर हाया की मार उस आदमी को अपनी पत्नी का साथ देने से रोक ही रहा था कि राक्षसी ने पीछे से हाया की मां और उसके पति के सीने में तलवार घोंप दी। इसी के साथ उस आदमी की तो मौत हो गई, मगर हाया की मारू उस आदमी और बाकी बच्चों की मौत का बदला लिए बिना हिलने वाला नहीं था। तभी वह राक्षसी अपने असली रूप में आ गई और उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तभी मंदिर वाले बच्चों की आत्मा अलग अलग हिस्सों में राक्षसी पर हमला करके उसे नीचे ले आई। उसी पल हाया की मार ने अपनी खास तलवार से राक्षसी के 2 टुकड़े कर दिए।
तभी डोरोरो उसकी मदद के लिए वहां पहुंची, लेकिन तब तक काम पूरा हो चुका था। खैर, फिर सभी गांव वालों ने बचे हुए कीड़ों के अंडों को आग में भस्म कर दिया, जिसके बाद उन सबके बच्चों की आत्माएं कैद से आजाद हो गई। आखिरकार हयाकमारू का असली लीवर उसे वापस मिल गया और जादूगर का बनाया लीवर बाहर गिर गया। इसके बाद हयाकमारू और डोरोरो उसके अगले मिशन पर निकल पड़े। जब वो जंगल में चल रहे थे तो रास्ते में एक और भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। इस बार यह राक्षस एक पेड़ की तरह था जिसके ऊपर इंसानी सरलगा था। उस राक्षस ने अपने घने बालों से हायाकिमारू को बुरी तरह जकड़ लिया और उसे वहीं दबोच कर मारने की कोशिश की, पर हयाकिमारू जैसे तैसे आजाद हो गया। यह राक्षस असल में पेड़ के तने में छुपा हुआ था, इसलिए हयाकिमारू ने अपने ब्लेड की मदद से उसके तने को 2 हिस्सों में काटकर राक्षस को मार डाला। ऐसा करते ही उसका बायां कान वापस आ गया। इसके कुछ दिन बाद उसका सामना हुआ एक राक्षसी छिपकली से, जिसके हाथ नहीं थे, बल्कि उसने हयाकिमारू को अपनी जीभ से उठाकर पटक दिया और फिर खुद उसके ऊपर कूद गई। तब डोरोरो ने जैसे तैसे हयाकिमारू को छुड़ाया, मगर छिपकली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने हयाकिमारू को जीभ से पकड़कर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और फिर उसे चबाने की कोशिश की। तब डोरोरो ने अपने चाकू से छिपकली की आंख फोड़ डाली और हयाकिमारू सीधा नीचे आ गिरा। फिर हयाकिमारू ने अपनी तलवार से छिपकली की जीभ काट डाली, लेकिन फिर भी वह छिपकली उस पर लगातार हमला करती रही। वो बाहर से छिपकली को खत्म नहीं कर सकते थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली पार्ट में।